अच्छा, बिल्कुल नहीं डरती हूँ मैं तो फांसी चलने के लिए भी तैयार हूँ। ले चलो हमें थाने गिरफ्तार करो ना, मैं नहीं पीछे हटने वाली हूँ तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। पर आप वो सांप छोड़ेगी तो मैं थोड़ी है ना उनसे डरने के लिए मैं डरने वाली हूँ। वो अगर गोली भी आएंगे पीछे से तो मैं उनके आगे सामने खड़ी हो जाऊंगी। मुझे गोली चलाओ ना, मैं तेरे गोलियों से थोड़ी है ना डरती हूँ। जब 200 वर्ष तक हमारा देश गुलाम था तो मैंने अंग्रेजों को भगाया, तो इन निकम्मे जैसे मोदी सरकार को क्या नहीं मैं भगा सकती? इनमें इतना दम नहीं है, इन्हें तो मैंने बैठाया है सत्ता पे। बिल्कुल भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। बेवकूफ, हमसे तो मुकाबला करके देखो, हम किसानों से तो मुकाबला करके देखो, कितनी मुठ्ठियां में ताकत है। हम लोग एक हैं भाई, नहीं डरने वाले हैं आप। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फिर आ चुके हैं किसान आंदोलन में, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर। और गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल बदल चुका है, माहौल बदलता नजर आ रहा है। और क्या है कारण इस माहौल के बदलने का, वो किसानों से पूछूंगे। किसानों के बीच में हमारी एक छात्रा है और एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी मंच पर जिन्होंने बोला और काफ़ी प्रोत्साहित किया किसानों को भी कि किसान जो है आगे बढ़े, उन्हें हिम्मत दी आगे बढ़ने की, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे जो पिछले 9 महीने से लड़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम पूछूंगी। मेरे नाम कांति कुमारी है और मैं बिहार राज्य से आई हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मैं यहाँ पे जो 9 महीने से ज़्यादा लगातार किसान आंदोलन चल रही है, मैं उनके समर्थन में भी आई हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की है, हम युवाओं की है, बूढ़े बुजुर्गों की है, स्टूडेंटों, सारे लोग की है। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। और ये किसान से आंदोलन संबंधी जिन्हें रोटियां की ज़रूरत है वो सब इस किसान आंदोलन में शामिल है, और होना भी चाहिए। क्योंकि जो किसान धरती को फाड़ कर अन्न को उपजाते हैं और पूरे देश तमाम जीवों को जो जीवित रखते हैं, ये उनकी लड़ाइयाँ हैं, हमारी भी लड़ाइयाँ, ये सारे लोग की लड़ाइयाँ। और हम यहाँ पे महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादातर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बिहार से आए हैं। और जो देश है, पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे आए हुए हैं और एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये कृषि कानून को वापस लिया जाए। और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेंगे। आपको किसान बिल के बारे में पता है, जानकारी है जो ये बिल लागू है? मैं जितना जानती हूँ उतना तो बता सकती हूँ। ये कृषि कानून आने के बाद जितना जो अंबानी अदानी है उनके पक्ष में ये कृषि कानून बनी हुई है, और वो चाहते हैं कि किसान इस स्तर से गुजरे, इतने लेवल पे चल जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो निजीकरण की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे आई हुई तो हमारे बिहार से जो लोग आते हैं तो वो अंबानी अदानी क्या करते हैं, उन्हें ट्रेन के जब उतारते हैं तो वो लंबे कतार में उतारे होते हैं और बोलते हैं तुम कितने में खटोगे। तो जब बोलते हैं 20,000 में मैं खटूंगा तो बोलते हैं तुम्हें मैं नहीं लूँगा। जब वो बोलते हैं मैं 8,000 में खटूंगा तो भी वो उन्हें नहीं लेते। और जब बोलते हैं कि मैं 1,000 में खटूंगा तब वो बोलते हैं कि तुम्हें कंपनियां में काम मिलेगी। तो वो तो ये चाहते हैं कि किसान के बच्चे जितने स्तर पे गिरे और निजीकरण कंपनियां में कम से कम दाम में उन्हें खटाया जाए। अच्छा, बिल की जानकारी आपको है, ये तो हमने पता लगा लिया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 17 ईयर्स है। 17 साल की उम्र में आपको बिल समझ आ गया, और वहाँ सत्ता में बैठे लोग, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बिल समझ में नहीं आया। वो तो हमें कहते हैं कि तुम्हें तो समझ में नहीं आया, यानी कि मैं बेवकूफ़ हूँ या वो सत्ता पे बैठी सरकार बेवकूफ़ है। और पूछ लेते हैं कौन बेवकूफ है। हमें तो बोलने दीजिए। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, किसानों को गुमराह किए जाते हैं, आप अपने बात में किसानों को उलझाए रखते हैं। हमारी बात तो भी सुना कीजिए। जो सत्ता पे बैठी सरकार है, अगर वो कहती है कि अगर किसान बेवकूफ़ है, उन्हें कृषि कानून के बारे में नहीं मालूम है, तो वो यहाँ पे आई क्यों? अगर सरकार बेवकूफ़ है तो हमें बताना चाहिए ना। अगर हम बेवकूफ़ हैं तो सरकार तेज है तो वो हमें बताना चाहिए कि इस कानून में अगर कुछ सब उजले हैं तो काला, मतलब हम कहते हैं कि इसमें काला नहीं है, वो कहते हैं कि काला है, सफ़ेद है उसमें, तो हम पूछते हैं कि सारे के सारे तो काला ही है, उसमें उजला क्या है? सारे के सारे जो कानून बनाए गए बिल्कुल काले हैं, उसमें कोई भी सफेद नहीं है और संशोधन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ वो कृषि कानून को वापस लें। पर 9 महीने से सरकार नहीं मान रही है ना कि बिल काला है या सफेद है। नहीं मान रही है तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो हमारे ऊपर बोझ ला दी जाती है तो हम उनसे तो लड़कर ले सकते हैं ना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम चाहें तो उन पे आवाज उठा सकते हैं। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो अगले आने वाले चुनाव में मैं उन्हें दिखा दूंगी कि हम किसानों में कितनी शक्तियाँ हैं, हम युवाओं में कितनी शक्तियाँ, हम लोग साथ एक साथ हैं। किसानों के समर्थन में सब लोग, पूरे देश के सभी संगठन के लोग, करीब 500 संगठन के लोग इस किसान आंदोलन में शामिल है। मैं उन्हें दिखा दूंगी ना। अच्छा, 5 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है, उस महापंचायत का लग रहा है कुछ ना कुछ असर सरकार पर बिल्कुल पड़ेगी, छाप छोड़ेगा कहीं ना कहीं। सांप तो छोड़ेगी लेकिन उसका उपाय भी हम लोगों ने कर लेंगे ना। वो सांप छोड़ेगी तो मैं थोड़ी है ना उनसे डरने के लिए मैं डरने वाली हूँ। वो अगर गोली भी आएंगे पीछे से तो मैं उनके आगे सामने खड़ी हो जाऊंगी। मुझे गोली चलाओ ना, मैं तेरे गोलियों से थोड़ी है ना डरती हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं डरती हूँ मैं।
मैं तो फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, ले चलो हमें थाने गिरफ्तार करो ना, मैं नहीं पीछे हटने वाली हूँ तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। पर आप बात कर रही हैं किसानों की, किसानों पर बार बार अत्याचार होता है। जब किसान शुरुआत में आए थे तब भी पानी बरसाया गया, लाठियां बरसाई गई, फिर अभी कुछ दिन पहले यही चीज सामने आई है कि लाठी चार्ज किसानों पर कर दिया गया। इस तरीके का बर्ताव हमें कितना भी मुश्किल सहना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। जितनी भी लाठियां बरसानी है इस सरकार को बरसाए। जब 200 वर्ष तक हमारा देश गुलाम था तो मैंने अंग्रेजों को भगाया, तो इन निकम्मे जैसे मोदी सरकार को क्या नहीं मैं भगा सकती? इनमें इतना दम नहीं है, इन्हें तो मैंने बैठाया है सत्ता पे, बिल्कुल भागेंगे, बिल्कुल भगाऊंगी। आप झांसी की रानी जैसी बात कर रही हैं, पर हमारे देश में झांसी की रानी भले ही नहीं है, लेकिन इस देश में अनेक झांसी की रानी पैदा होंगी। एक झांसी की रानी जो अपने शहीद हुई, जो चली गई इस देश से, उन्होंने अनेक झांसी की रानी पैदा करके गई हैं अपने देश से। अनेक महात्मा गांधी आएंगे इस देश में, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, टिकैत जैसे लोग इस देश में पैदा होते जाएंगे। बिल्कुल हम लोग हारने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। की तैयारी करके बैठे कब तक? जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं ली जाएगी, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं ली जाएगी, चाहे जितना दिन तक आंदोलन चले, हम लोग सब एक साथ हैं और यहीं पे रहेंगे, बिल्कुल यहीं पे। लड़ाई किससे? अब कानूनों से हो गई है या सरकार से? ये सरकार कानून बनाई है ना, तो हमें तो सरकार से भी लड़ाई है और इस कानून से भी लड़ाई है और पूंजीपतियों से भी तो लड़ाई है, क्योंकि उनके समक्ष में बनी है, उनके समर्थन में ये कानून बनी है। पूंजीपतियों की बात कर, अंबानी, अदानी, बिरला, सिंघानिया, ये सारे तो पूंजीपति हैं हमारे देश में। 10% लोग तो पूंजीपति हैं हमारे देश में, जो कि लूटने पे पड़े हुए हैं हमारे देश में। आज पेट्रोल की दाम बढ़ गई है, सिलेंडर की दाम बढ़ गई है। पहले इन्होंने कहा कि रसोइयों को मैं फ्री में सिलेंडर दे रहा हूँ, फ्री में जो एडमिशन होती है सिलेंडर का कनेक्शन वो मैं फ्री में कर रही हूँ। आज वो ज्यादा से ज्यादा दाम पे दे रहे हैं रसोइयों को। ये क्या है फ्री? आपने तो घोषणा में बहुत सारी बातें बोलते हो, लेकिन करते क्यों नहीं हो? एक नंबर के तो तुम झूठे हो, बिल्कुल झूठे हो। आप खुद किसान की बेटी हैं, वहीं सरकार से जब सवाल किए जाते हैं तो सवालों में जवाब दिया जाता है कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना दी, जिसमें 2-2 हजार रुपए वक्त पर। अरे दो तो हमने लालच देकर ही तो वो परिणाम हमारे बीच लाया है। 6,000 रुपया देते हैं हमें साल में। क्या होता है 6,000 रुपये में? 6 महीने में एक फसल उपजती है, उसका भी दाम ये इन्होंने पूरा नहीं देता है। MSP लागू है, लेकिन फिर भी MSP के रेट से नहीं बिकती है हमारी अनाज। क्या है? इस देश का प्रधानमंत्री है, झूठा है बिल्कुल, बोलता है कुछ करता है कुछ, बुलबुलैया की तरह हमें घुमाता रहता है। अब हम बुलबुलैया में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हटकर इस संघर्ष को आगे पहुंचाएंगे। कौन सा झूठ बोला है? बहुत कुछ झूठ बोला है। यहाँ पे लड़ता है, पश्चिम बंगाल में कहता है कि मैं 3,000 पेंशन करूंगी। पहले अपने देश में तो पेंशन बढ़ाओ, बेवकूफ। हमसे तो मुकाबला करके देखो, हम किसानों से तो मुकाबला करके देखो, कितनी मुठिया में ताकत है। हम लोग एक हैं भाई, नहीं डरने वाले हैं आपसे। बिहार के किसान की क्या हालत है? बिहार के किसान की, जब यहाँ की किसान की इतनी हालत खराब है तो बिहार के किसान की क्या? हमारे नीतीश कुमार जी आए तो 2006 में मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया। जब मंडी व्यवस्था को खत्म कर दी, जो बिचौलिए थे उन्होंने हमसे से कम रेट में हमारी अनाज को खरीदारी करती है। हम बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, बेकीमत में हमारी अनाज बिकती है। हमारे जो दोस्त लोग होते हैं या फिर जिनके पिता होते हैं वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो किसान अन्न पे निर्भर होते हैं वो बहुत पिछड़े वर्ग के हो जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनियाँ नहीं पा पाते हैं और वो बिल्कुल निचले स्तर पे चले जाते हैं। हमारे छात्री होंगे ना, पढ़ाई कर रही होंगी? बिल्कुल पढ़ाई कर रही हूँ, 12th क्लास में हूँ मैं। 12th क्लास में आप हैं, तो ये मुझे बताइए, आप इतनी दहाड़ जो लगा रही हैं सरकार के खिलाफ, डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल डर नहीं लगता है। हमारे राज्य में नीतीश सरकार बोले थे क्या कि जो स्टूडेंट इस आंदोलन में भाग लेगा उसे मैं नौकरी नहीं दूंगा। मैं मीडिया के सामने उन्हें झंझकार कर बोली कि तुम नौकरी नहीं दोगे क्या? तुम्हारी बाप देगी जब मैं कोर्स पूरा कर लूंगी तो मैं लड़कर लूंगी तुमसे, बिल्कुल लड़कर लूंगी। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। ये तो हमारा जन्म सिद्ध कर, मैं पहले ही बोली, ये तो हमारी संघर्ष है। जब किसी माँ बच्चे को अपने दूध नहीं पिलाती है तो वो छोटे से बच्चे भी संघर्ष कर अपने माँ से दूध मांगती है, रोकर मांगती है। तो मैं तो इतने बड़ी हो चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, तो मैं क्यों नहीं संघर्ष कर सकती हूँ? अपने हक को क्यों नहीं मांग सकती हूँ? अच्छा, आप यहीं रहिएगा, दूसरे लोगों से आपसे ही जुड़े कुछ सवाल करूंगी। 9 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं। देश का बच्चा जो है, यहाँ पर युवा भी पहुंच चुका है, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई अब किसान आंदोलन का हिस्सा बनता जा रहा है। और वहीं बदलता माहौल जो है वो देखने पर मिल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे आसपास ही देख पाएंगे कि कितने किसान जो है वो मौजूद है।